और अभी इस वक्त एमपी का क्या हाल है, गुजरात का क्या हाल है, पूर्णिमा हमें बता रही हैं वो जो बायपोल्स चल रहे हैं। मैं जल्दी से आपको अपडेट बता देती हूँ बायपोल्स को लेकर। एक तरफ बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए खुशी की लहर है, 119 बिहार में नजर आ रहा है। वहीं हर जगह बीजेपी लीड करती हुई नजर आ रही है। अगर आप मध्य प्रदेश की बात करेंगे, 18 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है। इसके साथ ही गुजरात में 7 सीटों पर, उत्तर प्रदेश में 5 सीटों पर, कर्नाटक में 2 सीटों पर लीड कर रही है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, नरोत्तम मिश्रा ने कह दिया, विल ओनली गेन। मैं अब अंकित जी आपसे एक चीज जानना चाहता हूं। देखिए, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, वहां पर भी बीजेपी लीड कर रही है। यहां पर हमने देखा है कि नंबर 2 पार्टी तो है ही, ये कोई डिनाई नहीं कर सकता है। क्या यह समझा जाए कि जो कोविड के टाइम एक दिखाने की कोशिश की गई कि बीजेपी का स्टॉक गिरा है, क्योंकि सबसे बड़ी क्राइसिस तो कोविड ही रही है अभी तक, जो इकोनॉमी के लिहाज से बताया गया कि बीजेपी का स्टॉक गिरा है, ये कांग्रेस के मेन, जिसको कहा जाए मेन इश्यूज थे, वहां पर उसका कोई असर बीजेपी पर होता नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, उपचुनाव में और बिहार का जो मेन चुनाव है, जमीन आसमान का अंतर मैं व्यक्तिगत समझती हूँ इसमें। यहाँ पर तीनों, जहां पर आपने जिक्र किया, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, भाजपा की अपनी खुद की सरकारें हैं। मध्य प्रदेश कम है, लेकिन फिर वही है, हमें 28 चाहिए और उन्हें शायद 8 और 9 चाहिए। वहां पर भी वही स्थिति में है। तो उपचुनाव लगभग उन्हीं की तरफ जाता हुआ हमेशा। अलका जी, अनफॉर्चुनेटली आपका लिंक टूट गया था, प्लीज आप एक बार फिर से बता पाएं। प्लीज आप लिंक टूट गया था, उपचुनाव की आप बात कर रही थी, प्लीज गो हेड वहां से मैम। निशांत जी, मेरा ये कहना है, अपना व्यक्तिगत मानना है कि उपचुनाव और मेन चुनाव बिहार और बाकी चुनाव मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश में जमीन आसमान का फर्क है। वहां तीनों भाजपा की सरकारें हैं, उपचुनाव हो रहे हैं और स्वाभाविक है कांग्रेस के या किसी और के पास जाने से उनको ऐसा लगता है कि सरकार नहीं बनाने की स्थिति में, तो इसीलिए जिसकी सरकार लेकिन है, अलका जी मैं थोड़ा सा आपको रिकैप्चुलेट करके बताऊं, यूपी में इलेक्शन होने से पहले उपचुनावों के परिणाम बहुत खराब थे और उसको तो लोकसभा तक ट्रांसलेट कर लिया था। वो बीजेपी के उपचुनाव बड़े खराब थे, उसको लोकसभा तक के लिए ट्रांसलेट कर लिया गया था। यहां पर भी तो हम वही कर रहे हैं, जो पहला का प्रेसिडेंट रहा है उसको यहां पे कंपेयर कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम किसने कैसे लिया उस चुनाव को, पर मेरा व्यक्तिगत आपको बता रही हूँ, जहां तक कोरोना के काल के दौरान की जो पलायन हुए, बेरोजगारी हुई, हाँ, बिहार में मुझे लगता है उसका पूरा जो असर होते हुए आप इस चुनाव में देखेंगे। लेकिन उपचुनाव में मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। पॉइंट नोटेड। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है, ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।